नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज। रुक करते हैं आज की नई खबरों की ओर। फिर से लौटेगा 186 साल पुराना नवाबों का दौर। प्रतिदिन बजेगी हुसैनाबाद में नौबत। छोटा इमामबाड़ा के सामने नौबत खाने में बजेगी नौबत। छोटे इमामबाड़े के आसपास लगे हटाए जाएंगे सारे बोर्ड। सिर्फ लगेगा नौबत खाने का बोर्ड। 10 मुहर्रम को शाही जरी दफनाने की भी सरकार से की है अपील। नवाबीन ए अवध मीर मसूद अब्दुल्ला व अफहाम इस जमा सोसाइटी के अध्यक्ष सैयद अली मीसम नकवी ने रूमी गेट आज़ादारी रोड छोटे इमामबाड़ा के सामने नौबत खाने का किया निरीक्षण। नवाबीन ए अवध व अफहाम ए जमा सोसाइटी ने शाही जुलूस के लिए रास्ता खोले जाने के लिए योगी सरकार का अदा किया शुक्रिया। देखिए वकार हुसैन की खास रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा नाम गजनफर नवाब है। क्या कहना चाहते हैं सरकार के लिए जुलूस को जो इन्होंने ये रास्ता खोल दिया है, जो काफ़ी समय से ये बन रहा था? अब बहरहाल सब लोगों ने ज़हमत किया, सब लोगों ने गुजारिश किया, सबकी गुजारिश को सुना गया, उन पर समाअत किया गया और रास्ता खोल दिया गया। इसके लिए हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं और गुजारिश करते हैं कि जितनी भी ज़रूरत है और जो हम लोग मुआयना करने जा रहे हैं, अभी जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, जहाँ जहाँ कमी होगी, फिर वो भी गुजारिश करी जाएगी, उनकी खिदमत में पेश की जाएगी। और फिर उनसे गुजारिश है कि और जो हमारी कमियाँ हैं और जो लोग जो बुजुर्गवार हैं जो उसको सुझाएँगे, उस पर अमल करें, उसको साफ़ करने की कोशिश करें। कहना चाहते हैं ये जुलूस के लिए, मुहर्रम के लिए रास्ता खोल दिया गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ की हुकूमत का और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे जज्बात को समझा, आज़ादारों के जज्बात को समझा। वरना सही मानों में तो अभी काम अनकम्प्लीट है, इस एतबार से अभी ये बाड़ खुलना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने हमारे जज्बात को समझा और समझते हुए और इसके साथ साथ इस शाही जुलूस की अज़मत को और अहमियत को समझते हुए इस बाड़ को टेम्पररली उन्होंने खोल दिया है ताकि जुलूस हमारा जा सके और जो 10 तारीख़ तक का हमारा जुलूस है वो यहाँ से निकल सके। बाद में मैं पूरी तरह उम्मीद करता हूँ कि ये हुकूमत और ये एडमिनिस्ट्रेशन हमारे इस काम को अनकम्प्लीट नहीं छोड़ेगी बल्कि कंप्लीट करेगी। और मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि जहाँ तक मुमकिन हो सके जल्द अज़ जल्द इस काम को और मुकम्मल करवा दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया है उनके, उन तमाम चीज़ों का। हम बज़ाते ख़ुद भी गए थे DM साहब के पास और ADM साहब का, SDM का, कमिश्नर साहब के पास, सबके पास गए थे, मुलाकात हुई थी और उस वक्त उन लोगों ने सबों ने आश्वासन और तसल्ली दी थी कि ये काम ज़रूर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनका कि उन्होंने इस काम को अंजाम दिया और उनका एहसान एक तरीक़े से हमारे आज़ादारों के ऊपर। और हम ये चाहते हैं कि जिस तरीक़े से इस चीज़ में उन्होंने हमारा ख्याल रखा है, आगे के हमारे तमाम जुलूसों का भी ख्याल रखें ताकि कोई ऐसी बात ना हो। सर, आज आप लोग यहाँ पर छोटे इमामबाड़े के सामने नौबत खाने में आए हैं, क्या कुछ मामला है? नौबत खाने आज हम लोग का जो आना हुआ है उसकी एक वजह ये है कि यहाँ पर 186 सालों से, पिछले 186 सालों से जो नौबत का यानी इंतज़ाम होता था वो पिछले कई सालों से बंद हो गया था, जिसकी हम लोगों ने डिमांड की थी। हम लोगों ने ACM और ADM पूर्वी और DM साहब को इसके लिए ज्ञापन दिया था। अभी हम लोग की 3 या 4 दिन पहले हम लोग की कमिश्नर साहब से इसमें मंडलायुक्त से भी मीटिंग हुई। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर आगे जो नौबत खाने में जो इस टाइम पर जिनकी यहाँ पे दुकान है, रविश साहब, हम लोगों ने उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की, तो वो हम लोग का सहयोग करने के लिए राज़ी हो गए हैं। वो हम लोग को जगह भी देने के लिए, दोनों संख्याएँ साइड की देने के लिए राज़ी हैं, जिसमें नौबत का सारा सामान रखा जाएगा। और उसके बाद में जो ये शहनिशीन है कि इसी के ऊपर नौबत बजाई जाती थी, यहाँ नौबत बजाई जाएगी। और ये जो सामने आप ऊपर देख रहे हैं ये बोर्ड लगा है, यहाँ पे नौबत खाने का बोर्ड लगेगा और उसके साथ साथ उसके ऊपर सूरह फातिहा के लिए गुजारिश की जाएगी नवाब मोहम्मद अली शाह के लिए। ये सब बातों के लिए एग्री हो गए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। 2.25 महीने बजेगी नौबत? नहीं, ये 12 मास बजती थी और 12 मास बजेगी। इसके लिए ACM साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, ADM साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और DM साहब का कि उन्होंने इसके लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि नौबत के लिए कोई बजट पास हुआ है। अच्छा, ये दिन में कितनी बार बजेगी?
इसमें 2 बार बजेगी, सवेरे 7:30 बजे बजती थी। अब टाइम जो भी मुकर्रर हो जाए वो एक टाइम पे बजेगी। मुहर्रम में 2 बार बजती थी, ऐसे जो 12 महीने सुबह या एक टाइम बजती थी सुबह। हमें याद है, हमारा बचपना था, अभी कुछ ही दिन से ही बंद हुआ था, तो वो हमारी बात पूरी हो गई। अच्छा, जो लोग बजाने वाले होंगे 11 बजे सरकारी लोग होंगे या प्राइवेट? नहीं, जो लोग इसको नौबत को बजाएंगे वो हुसैनाबाद ट्रस्ट के एम्प्लॉई हो रहते थे और एम्प्लॉई बजाएंगे। और जो भी नौबत का जो सामान की कमी है उसके लिए हम लोगों ने बातचीत किया, उसका बाकायदा बजट पास हो गया है। हमारे साथ में प्रॉपर्टी सुपरवाइज़र हमारे एजाज साहब भी मौजूद हैं और भी तमाम यानी मौजूद नवाब साहब भी मौजूद है। अभी हम लोगों ने रूमी गेट का भी दौरा किया, जहाँ भी सब ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है। ठीक है, कल से शुरू हो जाएगी नौबत? जी हाँ, कल से बजेगी। अच्छा, ये जो पूरे चारों तरफ बोर्ड लगे हैं, इनके लिए क्या है? इनके लिए ये है कि भाई इससे इमाम बाड़े के वजूद के ऊपर थोड़ा सा वो लग रहा है कि जैसे कि मार्केट का शो होएगा, तो यानी कि दुकानदारों को किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, सबकी रोज़ी रोटी है, किसी की रोज़ी रोटी पे कोई आँच नहीं आएगी। लेकिन जो इमाम बाड़े का वजूद है, जो उससे थोड़ा सा धूमिल नज़र आ रहा है, उसके लिए है थोड़ा एहतराम के लिए कि इमाम बाड़ा नज़र आए, मार्केट ना नज़र आए। तो उनसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है उनसे हाथ जोड़ के कि वो अपने अपने बोर्ड जो उतार लें, अपना धंधा जैसे करते हैं वैसे ही करें, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ये हम नवाब साहब, आज आप रूमी गेट पे आए हैं, क्या कुछ मामला है? आप जरा बताएं। जी, ये आसार क़दीमा रूमी गेट की मरम्मत करवा रही थी और यहाँ पर रूमी गेट जो था वो बंद था और यहाँ पर आना जाना जो था वो बंद था। लेकिन क्योंकि हम लोगों की शाही ज़री जो है, मुहर्रम की पहली मुहर्रम की शाही ज़री का जुलूस जो यहाँ से निकलता है, तो हम लोग ने कोशिश की थी और गवर्नमेंट से अपील की थी, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की थी कि रास्ता खोल दिया जाए जिससे कि हम लोग की शाही ज़री जो है उसी शान शौकत से निकले। तो ये रास्ता खोला गया, उसी का हम लोग मुआयना करने आए हैं और हम लोग गवर्नमेंट की, योगी जी की और लखनऊ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका शुक्रगुज़ार हैं हम लोग। और हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोग ने हम लोगों के सेंटिमेंट्स को, आज़ादारों के सेंटिमेंट्स का ख्याल रखा और ये रास्ता खोल दिया जिससे कि हम लोगों की शाही ज़री जो है वो उसी शान शौकत से निकले। फिर 7 मुहर्रम का जो हम लोगों का जो मेहंदी का जुलूस है वो भी निकले और 8 मुहर्रम के फ़ातिह फ़रात का जो अलम का जुलूस है वो भी उसी शान शौकत से निकले। अच्छा, ये सिर्फ जुलूस के लिए रास्ता खोला जाएगा या ये खुला रहेगा? अब ये तो डिपेंड करता है ASI के ऊपर कि काम जो है कितना हुआ है। अगर उनको ज़रूरत होगी कि फिर फर्दर काम होना है तो वो लोग फिर इसको बंद करेंगे। और इसमें जो जिस तरह से पाड़बंदी थी, मेरे ख़्याल से इसमें कुछ गवर्नमेंट का नुकसान भी हुआ है, लेकिन वो नुकसान जो है वो सराखों पर, क्योंकि मौला की जो जुलूस है, शाही जुलूस है, उससे बढ़कर कोई नुकसान जो है वो नहीं है। तो अगर होगा तो फिर हो सकता है पाड़ बंधे, हो सकता है 25-30 लाख का गवर्नमेंट का नुकसान हो इस सिलसिले से कि पाड़ उतारी गई और फिर पाड़ बंधेगी, तो जाहिर सी बात है उसमें ख़दशा आता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये उन लोगों ने, गवर्नमेंट ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने, हम लोग जो भी आज़ादार हैं, चाहे वो शिया भाई हों, सुन्नी भाई हों या हिंदू भाई हों, सभी आज़ादार होते हैं, तो उन लोगों के सेंटिमेंट्स का ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये किया है। तो हम लोग बहुत शुक्रिया अदा करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का और गवर्नमेंट का।